सरकारी जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भाजपा के विकास के आगे विपक्ष हो गया मुद्दाविद्दीन। योगेंद्र। फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना की विशेषताओं के बारे में बताया और सिकंदराबाद की जीएस यूनिवर्सिटी को आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अधीन लाने के लिए गठित कमेटी का जिक्र किया ताकि छात्रों का नुकसान न हो। मंत्री ने इटावा में अखिलेश यादव द्वारा बन रहे मंदिर पर कहा कि मंदिर किसी के निजी नहीं होते और अब तक वे मजार और कब्रिस्तान बनवाते थे, कम से कम मंदिर तो बनवा रहे हैं। एसआईआर मामले में उन्होंने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने की बातें करके राजनीतिक लाभ उठाया था और अब भी वही चाल चलना चाहते हैं। कि उनका भाजपा केवल ये है कि उनका गांधी से विरोध है, इसलिए वो जी राम जी लाए। ऐसा तो मैं क्या कहूँ, उनका राम से विरोध है, ये बात नहीं है। गांधी जी से कोई विरोध नहीं है हम लोगों का। आपने अभी और उसका शॉर्ट जी राम जी हो गया इत्तेफाक से, वरना तो उसका जो वो है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, चाहे मोदी जी की चाहे योगी जी की, इसलिए निश्चित होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बुरखे वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं उसका भाजपा से कोई मतलब नहीं। हर अच्छे काम पे आरोप लगाना शुरू करते हैं, इसलिए उनके आरोप तो अपने आप तथ्यहीन और आधारहीन है, अर्थहीन है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अपने वोट भाजपा बढ़ा रही है और अखिलेश यादव कोई गीता का उपदेश है कि गीता है वो आरोप है। आरोप है तो आरोप लगाने में क्या उनकी, वो अभी इस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत है। वो आरोप लगा रहे थे उस पर भी जो अध्यादेश भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया था की शिकायतें मिल रही हैं। हर एक की अब गलगोटिया की जांच हो सकती है कि इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी चलती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जेएसएस यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, इसलिए हर धान पर 22 पैसे नहीं तोला जाएगा। हाँ, जिनकी शिकायत मिलेगी उनको देखा जाएगा और जहां संदिग्ध स्थिति हम नजर आएगी सुमोटो सरकार भी कर सकती है। उनमें जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के लिए क्या किया है? उसमें ये किया गया है कि उसके जितने भी दस्तावेज हैं सब आगरा की डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संरक्षण में दे दिए गए हैं। वहीं से उनको डिग्री वगैरह प्राप्त होगी और इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें कुलपति डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कुल सचिव डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय और एक जिलाधिकारी फिरोजाबाद का नॉमिनी ये समिति संचालित करेगी। तो जहां मिल होता है, जहां मौका मिलता है हम दर्शन करते हैं। किसी के पिताजी का मंदिर नहीं, मेरे पिताजी का मंदिर नहीं। अखिलेश यादव बनवा रहे हैं? नहीं, अखिलेश बनवा रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ करवाएं। अच्छा हुआ इस रास्ते पर तो आए, वरना तो अभी तक कब्रिस्तान बनवाते थे या मजारें बनवाते थे। ये बदलता हुआ वातावरण उसका प्रतीक है। भाजपा को देख के बदल रहे हैं, वातावरण बदल रहा है, भाजपा के अनुकूल है। आपको लग रहा है कि भाजपा से सीख रहे हैं अखिलेश यादव का? अब सीखेंगे और क्या कर रहे हैं फिर? क्या हिंदुओं को लुभाने काम कर रहे हैं? अब वो किस लिए कर रहे हैं ये वो जाने, लेकिन वातावरण बदल रहा है ये हम जानते हैं। ये लोग तो विरोध करने का उनका कारण नहीं, विरोध हर काम का विरोध करते हैं, हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जन विरोधी है। जैसे उन्होंने अभी पिछले चुनाव में एक परसेप्शन क्रिएट कर भी लिया था किसी हद तक, एक किताबिया दिखाकर कि संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण समाप्त कर देंगे और उसका किसी हद तक उनको लाभ भी मिला। तो वो इस काट की हंडिया को बार बार चढ़ाना चाहते हैं। जो भी जनहितकारी अध्यादेश आते हैं, देखिए मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा आपको कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया था मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में, उसका कितना विरोध किया था इन विरोधियों ने। और मजे की बात, एक आगरा का उदाहरण दूंगा। एक ब्रजेंद्र रावत कांग्रेस के नेता, उन्होंने जबरदस्त विरोध करके धरना प्रदर्शन किया था और जब हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहण का मौका आया तो मेरे पास सिफारिश पर आए कि हमारी जमीन भी अधिग्रहित कर दी जाए। मैंने तुम तो विरोध कर रहे थे, अरे नहीं बड़ा फायदा है, वो तो विरोध तो राजनीतिक था। मतलब आय में वृद्धि की निश्चितता नहीं थी, गांव के विकास का कोई ब्लूप्रिंट नहीं था और उसमें राष्ट्रीय विकास का कोई योगदान नहीं था। ये उसके
जो खामियां थी, इस वजह से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2025 लाया गया, जिसे VBG रामजी शॉर्ट में कहा गया। योजना के अनुकूल आज वातावरण भी है कि भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक आर्थिक शक्ति बन चुका है विश्व में चौथे नंबर की, और सैन्य और आर्थिक शक्ति मिलाकर तीसरे नंबर की विश्व की शक्ति बन चुका है भारत। तो उसके समग्र विकास मॉडल के आधार पर जी राम जी, जैसे पहले था राहत के आधारित था, ये समग्र विकास मॉडल के आधारित है जी राम जी। इसमें प्रत्येक गांव में 125 दिन रोजगार की गारंटी है। वहां रोजगार का प्रावधान था, यहां रोजगार की गारंटी है। 60 दिन जो बुआई कटाई के होते हैं खेतों में, उनको इससे उस समय ये काम स्थगित रहेगा, जिससे कि वो ग्रामीण के लोग अपना भी काम कर सकें, और गांव में आवास, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, विकास कार्यों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि परिसंपत्तियां भी उसमें गांव में मिलेंगी। और जब ये सब होगा तो निश्चित रूप से विकास से जुड़ा ये योजना को। कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत जी राम जी इस योजना पर प्रकाश डालने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। इनको 3 टुकड़ों में मैं विभाजित करूंगा। पहली, मनरेगा में क्या खामियां थी जो इसको लाया गया। दूसरा बिंदु होगा कि क्या महत्व है इसका, और तीसरा, विरोध क्यों कर रहे हैं अनावश्यक लोग। तो जो मनरेगा थी वो मात्र राहत आधारित थी, उससे कोई आउटपुट नहीं था, एक राहत बतौर वो दी जा रही थी। गड्ढे खोद दो, भर दो, इस टाइप के काम थे, उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं था। बिखरा हुआ उद्देश्य, बिखरी हुई व्यवस्था, कोई मकसद नहीं, बस राहत दे दी जाए इस विषय पर। दूसरा, उसमें निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी, मानव निगरानी थी। उस समय चूंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं रही होगी और गरीबी ज्यादा थी, इसलिए वो राहत संबंधी था और निगरानी मानव से थी। तो उसमें जब चूंकि ऐसी निगरानी थी, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा था, जो भी टेक्नोलॉजी थी उसका भी उपयोग नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा उसमें। अभी कुछ दिनों पहले ही अखबारों में भी आया है, आपके मीडिया ने उजागर किया कि 55 जिलों में 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला मनरेगा में हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता मोदी जी ने एक रचनात्मक इसकी भूमिका बने, इस वजह से इसमें प्रावधान किया और उसमें 100 दिन के रोजगार का